लंच ब्रेक में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। शुरुआत करेंगे आज लंच ब्रेक की एक बड़ी खबर से। बिहार में दागी मंत्रियों पर मचे घमासान के बीच में सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने एक बड़ा बयान दिया है। नीतीश कुमार ने लेसी सिंह का बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। कल आज तक से बातचीत में बीमा भारती ने लेसी सिंह पर गंभीर आरोप लगाए थे और इन आरोपों को लेकर नीतीश अपनी पार्टी के विधायक बीमा भारती पर बरसते नजर आए। ये सब भूल गए आप लोग। तो इस तरह से कौन बोलते, हमको आश्चर्य हुआ है। तो हमको मिलना चाहते, हम कल ही बुलवाए हैं कि हम आ जाए, तो कह कि ना मिलने की कोई जरूरत नहीं, हमारे ऑफिस में कर। हम भी चलो कोई बात नहीं, तब आज हम स्टेटमेंट देंगे। ये बिल्कुल गलत बात है और लेसी सिंह को जो कुछ भी किया गया वो बिल्कुल ठीक है। आज से नहीं, पहले से किया जा रहा है, इसलिए सब पर मत सोचिए। अगर कोई बयान देता है तो पार्टी की तरफ से खूब बढ़िया से पहले तो समझाया जाएगा और पूछताछ किया जाएगा। अगर किसी को इधर उधर का मन है तो अपना सोचे। ये गलत बात है, हम लोगों ने इतना इज्जत दिया है, बनाया है, गलत बात है। इस तरह की कोई बात नहीं, इसलिए लेसी सिंह पर कुछ नहीं है, फालतू बात है। और कब से हम बनाए हुए आप सब लोग जानते हैं ना। आज कोई बोलेगा पार्टी कार्रवाई कर सकती है, उनसे पार्टी कार्रवाई कर सकती है। पहले तो प्रेम से समझा देगा कि सब मत बोलो, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं करेगा तो आपने क्या बोली, सोच लीजिए। तो जो बोली है तो बोली है अपना, कह देगा। अब हम ही देखिए, अब हमसे कुछ कहना ठीक नहीं है, वो बाकी लोग कह देगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमको खुद आश्चर्य है, ये सब के लिए चुनाव प्रचार से लेकर के एक एक चीज के लिए कितना सब दिन काम किए, इसलिए सब ठीक नहीं है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हम लोगों के पार्टी के सरकार की बात है। अब कौन कहवा दिया है, बोलवा दिया है, ये गलत है। ठीक है, अब पक्का जाएंगे। मंत्रियों के आरोप। तो यहां नीतीश कुमार को आप सुन रहे थे। उधर तेजस्वी यादव ने भी अपने मंत्री कार्तिकेय सिंह का बचाव किया। कहा कि देखिए, कानून के विधिवत तरीके से वो मंत्री बने हैं और उनका बचाव करते हुए तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा, हम आपको सुनवाते हैं। और कोई काम है फ्रेम करने के अलावा और कोई काम है? 15 अगस्त को जो ऐलान हुआ बेरोजगारी मिटाने का, जो हम लोगों ने संकल्प लिया, मुहर लगाया निर्णय पर 10 लाख के नौकरी और रोजगार को लेकर के, तब से लोग अनकंफर्टेबल हैं। हम लोग तो जनता के लिए काम कर रहे हैं। हमारा इंटेंशन जो है साफ तौर पे क्लियर हो चुका है। और बाकी तो जो मंत्री थे उनका तो वकील वगैरह सब लोग तो पता है पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या है। आरसीपी सिंह जी, आपकी वजह से बताया जा रहा है कि पूरी सरकार पलट गई, पूरी व्यवस्था बदल गई। आप कितने जिम्मेदार हैं? देखिए, मेरी वजह से नहीं, बिहार की जनता ने 2020 में एनडीए को स्पष्ट जनादेश दिया था और बिहार की जनता ने उनको ये ताकत दी थी कि भाई उनके लिए काम किया जाए, लेकिन इनके सबके नियत बदल गए। अब बताइए साहब, पूरा का पूरा जनादेश जो 2020 का था उसका हरण कर लिया गया और आप दूसरी जगह जाके बैठ गए और मुझे दोषी बना रहे हैं। अरे 2020 में ही जब आपको लग रहा था कि बड़ा भारी, समझिए कि जिसको कहते हैं कि वो भीतर घात हुआ है, बड़ा साजिश हुई है, तो यही तो संख्या उस समय भी था। उसी समय यही इसी प्रकार का वो था, आप ले लिए होते। देखिए, ये बेबुनियाद है और इस प्रकार के आरोप में कोई दम नहीं है। इन लोगों ने तय कर लिया था, मन बना लिया था कि भाई हम लोगों को अपना पाला बदलना है। लेकिन मैं इस बात को कह रहा हूँ कि बताइए साहब, कितने हमारा पाला बदलिएगा? 94 में बदले, 2013 में बदले, 2017 में बदले, 2020 में बदले। कौन जवाब देगा? जवाब इनको देना पड़ेगा। अच्छा, ये बताइए, पाला क्यों बदला इन्होंने? क्या इनको लगता है कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बन जाएंगे? अरे देखिए, मैंने इस बात को कई बार कहा है कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनना अपना लोकतंत्र है। अपने देश में संविधान जो भी 25 वर्ष के ज्यादा का नागरिक है उसको अधिकार देता है, क्वालिफाई करता है। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के लिए आप जानते हैं सुजीत जी कि 545 यहाँ लोकसभा की सीट है, 50% बहुमत चाहिए, 273 चाहिए। तो 273 आएगा कहाँ से जी, मुझे बता दीजिए। तो इसलिए इस तरह की जो ख्वाब लोग देखते हैं, लोग जिस प्रकार की बात बता देते हैं,
उसमें कोई भी समझिए सच्चाई नहीं है। लेकिन लोग इसी गलतफहमी में जीते हैं तो स्वाभाविक है किसी प्रकार के जनादेश का हमेशा अपमान करते रहेंगे। आपने कहा कि 7 जन्म में नहीं बन पाएंगे। सवाल ही, मैं तो फिर बोल रहा हूँ, सवाल ही नहीं उठता है जी। क्या जो आप कह रहे हैं कि 7 जन्म में नहीं बनना है, नहीं बन पाएंगे? ना बहुत सारे लोग बने ना, पीछे चंद्रशेखर जी बने। वो कब बने थे, उस समय क्या परिस्थिति थी? अपने देश में देखिएगा बीच में कितने प्रधानमंत्री बने, 3 महीना 6 महीना 2 और चंद्रशेखर जी इस समय बने तो उसमें परिस्थिति दूसरी थी। आज क्या परिस्थिति है? अच्छा एक बात बताइए कि आप मंत्री बिना उनको बताए कैसे बन गए? आप केंद्र में यही कैसे तो जरा सोच लीजिए साहब। जरा देखिए, मैं 2 बात को खुलासा कर दूं सुजीत जी। बिना उनके अनुमति के मैं मंत्री शपथ ले लेता। उनकी सहमति थी, वो भी जानते थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी हैं वो भी जानते थे। अब लेकिन अगर खुल्ला कोई सफेद झूठ बोले तो मैं क्या कर सकता हूँ? आज आप बता दीजिए। मैं मंत्री बना, उसके बाद 31 जुलाई को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक क्यों बुलाई गई? कि चूंकि मैं मंत्री बन गया हूं तो एक व्यक्ति एक पद, मेरे पास राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी पद था, तो हुआ कि भाई आप राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दीजिए। तो आप उनसे मांगिए ना कि 31 जुलाई 2021 का श्रीमान जी नेशनल छुट्टी को जरा वीडियो दिखाने दीजिए। क्योंकि नेता लोग भाषण दे रहे थे तो क्या कह रहे थे, कितने बार धन्यवाद, कितने बार बधाई दे रहे थे। और जितने, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, जितने पार्टी के मंत्री थे सबने हमें बधाई दी। नेचुरल है, सबकी सहमति से मैं बना था। ये क्यों बोलेंगे वो? ऐसी बात क्यों बोल रहे हैं कि हमसे बिना पूछे बन गए? अरे क्या तो वजह? वो सरासर झूठ बोल रहे हैं, और इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनको पल्ले बदलना है, और कोई कारण नहीं है जी। अभी आपका क्या मतलब? मैं तो हमारा बताया, कहाँ है आप? क्या हम तो देखिए बिल्कुल सड़क पर हैं, और मैं, हमारे कार्यकर्ता गांव में रहते हैं जी, और मैं गांव जा रहा हूं, पूरे बिहार में जाऊंगा, कार्यकर्ताओं से हम संवाद करेंगे, कार्यकर्ता जैसा कहेंगे वैसा निर्णय लेंगे। अभी कहाँ आपका कार्यक्रम? अभी हम जरा हमारे गोपालगंज के कार्यकर्ता हैं, उनकी बड़ी दिली इच्छा थी कि वहाँ जाकर के जरा गोपालगंज से क्यों शुरुआत कर रहे हैं आप? अरे शुरुआत हम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, हमको कई जगह से लोगों को बुलाया था, तो बोला कि वहाँ थावे माँ के मंदिर में आकर के जरा आशीर्वाद ले लीजिए। तो मैं सुजीत जी जा रहा हूँ आशीर्वाद लेने। बीजेपी में जाने का अभी आपका? तो मैंने बताया ना, मेरे सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं जी। मैं तो कार्यकर्ताओं से बात करूंगा, जो कहेंगे करेंगे। बीजेपी जा सकते हैं? क्यों नहीं? तो ये थे आरसीपी सिंह, जो कि कह रहे हैं कि नीतीश कुमार झूठ बोल रहे हैं। नीतीश कुमार झूठ बोल रहे हैं और उन्होंने मंत्री पद उनके सहमति से ही लिया था। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ सुजीत कुमार झा, पटना, दरियापुर, आज तक। देखिए, बिहार है गजब हिसाब है, जितने नेता हैं उतनी नई नई बातें निकलकर सामने आ रही है। लेकिन आज एक बड़ी खबर तब आई जब नीतीश कुमार ने अपनी मंत्री का बचाव किया अपनी ही पार्टी के विधायक के द्वारा लगाए गए आरोपों को लेकर। जरा सुनिए नीतीश कुमार को। 14 ये सब भूल गए आप लोग? तो इस तरह से कौन बोलते? हमको आश्चर्य हुआ। तो हमको मिलना चाहते, हम कल ही बुलवाए हैं कि हम आ जाए, तो क्या कि ना मिलने की कोई जरूरत नहीं, हमारे ऑफिस में कर। हम भी चलो कोई बात नहीं, तब आज हम स्टेटमेंट देंगे। ये बिल्कुल गलत बात है, और लेसी सिंह को जो कुछ भी किया गया वो बिल्कुल ठीक है, आज से नहीं पहले से किया जा रहा है, इसलिए सब पर मत सोचिए। अगर कोई बयान देता है तो पार्टी की तरफ से खूब बढ़िया से पहले तो समझाया जाएगा और पूछताछ किया जाएगा। अगर किसी को इधर उधर का मन है तो अपना सोचे। ये गलत बात है, हम लोगों ने इतना इज्जत दिया है, बनाया, गलत बात है, इस तरह की कोई बात नहीं। इसलिए लेसी सिंह पर कुछ नहीं है, फालतू बात। और कब से हम बनाए हुए आप सब लोग जानते हैं ना, आज कोई बोलेगा पार्टी कार्रवाई कर सकती है उनसे, पार्टी कार्रवाई कर सकती है। पहले तो प्रेम से समझा देगा कि सब मत बोलो, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं करेगा तो आपने क्या बोली? सोच लीजिए। नीतीश कुमार को आप सुन रहे थे, लेकिन जिन बीमा भारती के लगाए आरोपों पर नीतीश कुमार ने ये जवाब दिया है, उन बीमा भारती ने क्या आरोप लगाए थे, सबसे पहले हम आपको वो सुनवाते हैं। साथ बात करने के लिए मौजूद है इस वक्त बीमा भारती, जो कि रुपौली से 5 बार विधायक हैं और इस वक्त मौजूदा समय में भी वो जेडीयू से ही विधायक हैं। बीमा जी, बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। आप नाराज हैं, मंत्रिमंडल जो विस्तार हुआ है उसमें बहुत सारे लोग जो दागी हैं, आपकी नाराजगी क्या है? दरअसल देखिए, नाराजगी मेरा मंत्रिमंडल बनने से नाराजगी नहीं है, और जो हमारे बिहार में जो माननीय मुख्यमंत्री जी जो फैसला किए हैं महागठबंधन में आने का, जो सरकार, नई सरकार जो बनी है, उसको हम शुभकामना देती हूँ कि पूरे अच्छे से सरकार चलेगी और पूरा बिहार में विकास होगा।
नई तरह से विकास होगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 15 अगस्त को घोषणा भी किया है कि रोजगार देंगे 20 लाख, और हमारे युवा में भी उमंग है, खुशी है। जो मंत्रालय में जो पहले से भी काम कर रहे थे और अच्छे से काम कर रहे हैं, फिर भी उम्मीद है कि बहुत अच्छे से काम करेंगे सभी मंत्रालय में, जो भी नए हैं पुराने हैं सभी मिल करके। जो हमारे कुछ ऐसा मंत्री को जो बनाया है, इसलिए हम दुखी हैं कि ऐसा मंत्रालय में क्यों जगह देता है, जो जिनका जो है कोई अस्तूत नहीं है, जो कि अपने क्षेत्र में जहाँ पार्टी से हट करके निर्दलीय से उनको लड़ा दिया जाए तो वोट नहीं होगा उसको। किसके बारे में बात कर रही हैं? लेसी सिंह के बारे में बात कर रही हूँ कि हम तो निर्दलीय से जीत के आए हैं, निर्दलीय से जीत करके आए हैं, 5 बार से एमएलए हैं, और इस तरह का जो बार बार तरजीह दिया जा रहा है, मनोबल बढ़ाया जा रहा है, और पूर्णिया में अपराधी का जो है मनोबल बढ़ रहा है, ये जो है कि बना करके तो और अपराधी को मनोबल बढ़ाने का काम कर रहा है। लेसी सिंह के खिलाफ क्या कुछ मामले हैं जो आप नाराज हैं? जिस तरह का जो लेसी सिंह जो है वहाँ से धमधा से विधायक है, बार बार उनको मंत्री बनाता है और इसका दुरुपयोग वह करते हैं। कैसे? अफसर में जो है कि रंगदारी वसूलना, अफसर में धमकाना चमकाना, अफसर सब भी डर जाते हैं। हम लोग को कई बार फोन करते हैं कि मैडम मुख्यमंत्री जी के करीबी है, इसलिए हम लोग को डर लगता है कि क्या महिला है, क्या बोल देगी, क्या कर देगी मुख्यमंत्री जी से कह करके, इसलिए लोग सब दहशत में रहते हैं। जो अपराधी किस्म का है उसको मनोबल बढ़ाते हैं, जो इनके विरोध में बोलते हैं उसको मर्डर करवाती है। इसके खिलाफ में कोई बोलने वाला नहीं है। देश के कई शहरों में कुदरत का कहर बरप रहा है। गुजरात में नदियां उफान पर हैं तो दमन में समंदर में फंसे मछुआरों को जब मौत सामने दिख रही थी तो उसके बाद देवदूत बनकर आए कोस्ट गार्ड ने हेलीकॉप्टर से मछुआरों को एयरलिफ्ट कर लिया। दमन में समंदर में फंसे मछुआरों का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू। देखिए कैसे समुद्र में नाव पर फंसे मछुआरों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। कोस्ट गार्ड ने मछुआरों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। देखिए एक एक कर मछुआरों का रस्सी के जरिए रेस्क्यू किया जा रहा है। अलर्ट के बावजूद ये मछुआरे समुद्र में गए थे। जब मछुआरों की नाव मझधार में फंसी तो कोस्ट गार्ड देवदूत की तरह आए और उन्हें एयरलिफ्ट किया गया। लेकिन ये रेस्क्यू ऑपरेशन आसान नहीं था। गुजरात में भी लगातार बारिश के बाद सरदार सरोवर नर्मदा बांध लबालब हो गया, जिसके बाद उसके 23 गेट खोलने पड़े जिससे बांध पर दबाव कम हो सके। सरदार सरोवर बांध से करीब 5 लाख क्यूसेक पानी निचले इलाकों में जाने से निचले इलाकों पर डूबने का खतरा मंडरा रहा है। गुजरात पर बने लो प्रेशर के चलते गुजरात के जो उत्तर गुजरात है खास करके वहां पे भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग के जरिए दी गई है। तो वही राजस्थान का जो इलाका है, साथ ही मध्य प्रदेश का जो इलाका है, जो सीमावर्ती इलाके हैं, वहां पे जो बारिश हो रही है उसकी वजह से अहमदाबाद के बीचों बीच से गुजरने वाली साबरमती नदी पर बने धरोई बांध में करीब फिलहाल 50,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते आप देख सकते हैं जो साबरमती नदी है वो उफान पर है। अगर बात की जाए गुजरात के दूसरे हिस्सों की तो नर्मदा नदी भी उफान पर है। नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध जहां से 6 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते वडोदरा, भरूच और नर्मदा जिले के 100 से ज्यादा गांवों को अलर्ट पर रखा गया है। बनासकांठा में भी नदियां उफान पर है। पानी लोगों को डरा रहा है। बेहिसाब बारिश के बाद बाढ़ की वजह से खेतों में पानी भर गया है। सड़कें लबालब हैं और बाजार पानी पानी हो गए। गुजरात के अरावली में तो हालात और भी बदतर नजर आ रहे हैं। यहां दुकानें मानो तैर रही हो। घर करीब करीब डूबने की कगार पर आ गए। छोटी छोटी दुकानों में भी पानी भर गया है। जो गाड़ियां सड़कों पर निकली वो 2 फीट तक पानी में डूबी दिखी और सड़कों पर तो जैसे दरिया ने अपना आशियाना बना लिया हो। अरावली का ये हाल माशवू नदी में लगातार बढ़ते जलस्तर की वजह से हुआ है। यह नदी में आए सैलाब में 8 लोग फंस गए, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने राफ्ट के जरिए एक एक करके 8 लोगों की जान बचा ली। एसपी सर के पास से हमारे इंस्पेक्टर वेकरिया साहब पर कॉल आया कि
जालमपुर गांव में 14 आदमी फंसे हुए हैं, उनको निकालना है। तो फिर हमारी टीम वहां से रवाना होकर यहाँ टीडीओ साहब को हमने रिपोर्ट किया। रिपोर्ट करने के बाद यहाँ पहुंचे। स्थल पर पहुंचने के बाद हमने 2 बार बोट अंदर डाली उस पार, तो 4-4 करके 8 व्यक्ति हमने बचाकर वापस लाए हैं। अभी और जो बाकी है उनके रेस्क्यू चालू है। उधर सूरत का सूरत हाल भी लोगों को सता रहा है। बारिश की पानी की वजह से नाले पूरी तरह भर चुके हैं। स्थानीय अधिकारियों की लापरवाही का ही नतीजा है कि गंदा पानी बस्तियों के अंदर तक घुस चुका है और लोगों को इसी दरिया को पार कर जाना है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी गुजरात को बारिश से राहत नहीं मिलने वाली है, यानी खतरा अभी टला नहीं है। अहमदाबाद से गोपी घांगर और भरूच से दिग्विजय पाठक के साथ आज तक।